आप हमसे फायदा लें और आप हमें कोई फायदा देना ना चाहें तो ये रिश्ता बहुत दिन नहीं चलता। जिस प्रकार जयंत जी का इस्तेमाल हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तेमाल हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैंने गठबंधन करते समय अखिलेश यादव जी से कहा था कि मुझे 8 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 8 सीट की जगह मुझे 2 दी और दोनों नापसंद की सीटें दी। फिर भी मैं नहीं बोला। मैंने तमाम रैलियां स्वयं आयोजित की और उनमें उस अखिलेश जी को बुलाना चाहा, उन्होंने मना कर दिया। केवल एक अकेली पार्टी समाजवादी पार्टी सक्षम थी। बसपा की स्थिति खराब थी, कांग्रेस उस हैसियत में नहीं थी, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो केवल एक जाति विशेष को ही सारी नौकरी और हिस्सेदारी मिल जाती है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी चाटुकारों से घिरे हुए, ठीक से इस्तेमाल किया गया होता महान दल तो आज महान समाजवादी पार्टी की सरकार हो। फर्जी प्रतिनिधित्व दिखा के अखिलेश यादव जी साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव जी ने मेरे साथ धोखा किया, उसी नाते तो मैं आज दुखी हुआ। वहां के पदाधिकारियों से, सपा या महान दल पदाधिकारियों से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, वो सभी कहेंगे पैसा नहीं खर्च। आप हमसे फायदा लें और आप हमें कोई फायदा देना ना चाहें तो ये रिश्ता बहुत दिन नहीं चल सकता। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, मैं ज्यादा घुमा फिरा बात नहीं करता। मैंने गठबंधन करते समय अखिलेश यादव जी से कहा था कि मुझे 8 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में, जबकि मैंने कम मांगी थी, कोई मेरी डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्हें छूट भी दिया था कि आप अच्छी खराब जहां आपको दिक्कत आए वो सीट नहीं दीजिएगा, जहां आपको दिक्कत आए वो सीट आप ले लीजिएगा। जो मैं डिमांड कर रहा हूं, अगर वहां कोई परेशानी आ रही उस सीट पे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरी ले लूंगा। मतलब मैंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को फ्री हैंड रखा कि आप जैसा चाहें महान दल का और केशव देव मौर्य का इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, लेकिन जब सरकार बनेगी तो आपसे मैं मांगूंगा। उन्होंने 8 सीट की जगह मुझे 2 दी और दोनों नापसंद की सीटें दी। फिर भी मैं नहीं बोला, रैलियों में सम्मेलनों में नहीं बुलाया गया। जिस प्रकार जयंत जी का इस्तेमाल हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तेमाल हुआ, मेरा नहीं हुआ। वो संजय चौहान जी के कार्यालय में अखिलेश जी गए, लेकिन मैंने तमाम रैलियां स्वयं आयोजित की और उनमें उस अखिलेश जी को बुलाना चाहा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा किसी जिम्मेदार को ही भेज दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। तो ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ लगातार उन्होंने किया, लेकिन मैं इसलिए चुप था कि मेरा मुख्य मकसद था भारतीय जनता पार्टी को रोकना। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को रोकने में केवल एक अकेली पार्टी समाजवादी पार्टी सक्षम थी। बसपा की स्थिति खराब थी, कांग्रेस उस हैसियत में नहीं थी, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। सिद्धांतिक हमारा उनका कोई सिद्धांत नहीं मिलता, हम उनसे कोई किसी विषय पर सहमत नहीं है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो केवल एक जाति विशेष को ही सारी नौकरी और हिस्सेदारी मिल जाती, तो हम उनके साथ अगर सहमत ही थे तो हम नई पार्टी क्यों बनाते। हाँ, ये सच है कि समाजवादी पार्टी के रहते दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का फायदा हुआ, भला हुआ, नेताजी ने भला किया, लेकिन उस कदम को आगे, उस काम को आगे अखिलेश जी कैसे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश जी चाटुकारों से घिरे हुए, जमीनी नेताओं की कदर उनके यहाँ न पार्टी में है और न पार्टी के बाहर हम गठबंधन के नेताओं की। महान दल एक बड़ा संगठन था, जहां महान दल का संगठन था, जनाधार था, वहां हमारी रैली ना करा के एक आयातित नेता आए लाभ के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे हमारे क्षेत्रों में रैली कराई जा रही जहां महान दल का मजबूत संगठन है। महान दल के लोग समर्थक और बढ़ के, वोट नहीं मिला। अगर ठीक से इस्तेमाल किया गया होता महान दल तो आज महान समाजवादी पार्टी की सरकार होती। मैंने लगभग 22 से 25 रैली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का अपनी ओर से की, अपने संसाधन से, अपने 4 व्हीलर से की। उसमें समाजवादी पार्टी अपनी ओर से मुझे अपने प्रत्याशियों की रैली नहीं लेती, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी मुझे रोकते रहे कि वहां मैं न जाऊं, केवल इसलिए कि मेरा जनाधार और न बढ़ जाए। तो एक तरफ मैं आपके लिए जीत के लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको मुख्यमंत्री बनाने की मेहनत कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप मुझे एक जिले, एक विधानसभा में सीमित कर देना चाहते हैं, मुझे आप कमजोर करना चाहते हैं, तो ये रिश्ते बहुत दिन नहीं चल सकते। नीयत अच्छी नहीं होगी तो रिश्ता नहीं चलेगा। सवाल ये है
कि आपने सबसे कहा, रैलियों में कहा कि हम छोटे छोटे जो समाज हैं, शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य, पाल, प्रजापति, कश्यप समाज, राजभर समाज, इनको हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से? जिस तरह का आपने प्रतिनिधित्व दिया है, इससे बड़ा प्रतिनिधित्व तो बीजेपी ने दिया था, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बना के, मुख्यमंत्री का चेहरा बना के। लेकिन अपनी पार्टी में कठपुतली नेता पैदा कर लेना, जो आपकी जी हजूरी करे, हाँ में हाँ मिलाए, अपने समाज के साथ हो रहे दुख दर्द पे आवाज न उठा पाए, ये प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये खाली प्रतिनिधित्व का दिखावा होता है। अगर अखिलेश यादव जी शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व देना चाहते थे तो केशव देव मौर्य में कौन बुराई थी? केशव देव मौर्य सबसे पहले गठबंधन में आया। केशव देव, महान-दल ने नारा दिया, महान-दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। केवल अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखावे की राजनीति करते हैं। केवल वो दिखाना चाहते थे कि हम मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ, चलो आप मुझे नहीं भेज सकते तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा में मलाई खाने आ गए थे सपा में, और उनकी बेटी अभी भाजपा में मलाई खा रही है, उनकी जगह आपके यहाँ दसियों साल से समाजवाद का झंडा ढोने वाले तमाम नेता हैं जो शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज में हैं। दर्जनों नेता हैं, हर जिले में नेता हैं जो 10 साल से 20 साल से झोला ढो रहे हैं, उन्हीं को आप बना देते, तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह आप केवल समाज को उल्लू बनाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। जब आप कोई काम नहीं करना चाहते, किसी समाज का अन्याय होता, पुलिस अत्याचार करती है, आप काम नहीं करना चाहते तो वोट लेंगे, वोट नहीं पा सकते। और फर्जी प्रतिनिधित्व दिखा के अखिलेश यादव जी शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज का वोट नहीं पाएंगे। जो मिल गया 2022 में, वो 2024 में नहीं मिले। 100 विधानसभाएं जो हमारी तैयार हैं, उनमें भी 50% से ज्यादा समर्थन हमें नहीं प्राप्त है। 50% भाई अभी गुमराह हैं और सपा, बसपा, भाजपा में बिरादरी के नेताओं के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन आज नहीं कल वो जागेंगे, और नहीं जागेंगे। हमारा काम है, हमारा काम है जगाना। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और विधायक, सांसद बनने के लिए संघर्ष नहीं कर, हम समाज को हक हिस्सेदारी दिलाना चाहते। विधायक, सांसद बनना होता तो हम भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह कान में तेल डालकर और मुंह सीकर किसी पार्टी में कठपुतली बनकर काम कर ले। मैंने 8 सीट मांगी थी अखिलेश यादव जी से, 8 सीट पर कमिटमेंट भी हुआ था, और मुझे ये आशा थी कि अखिलेश यादव जी 1-2 सीट काटकर मुझे 4, कम से कम 6 सीट देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मेरे साथ धोखा किया। उसी नाते तो मैं दुखी हुआ। मैं पैसे से कमजोर था। जो चुनाव में हारा वो समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी के विरोध की वजह से नहीं हारा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फर्रुखाबाद के और बिलसी के दोनों मेरे साथ जी जान से, तन मन धन से लगे थे, और उन्होंने चुनाव लड़ाया। महान-दल के कार्यकर्ता तन मन धन से। केवल मैं चुनाव अगर हारा तो वहां के पदाधिकारियों से, सपा या महान-दल पदाधिकारियों से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, वो सभी कहेंगे पैसा नहीं खर्च कर पाए, मेरे पास पैसा नहीं। और मैं ये मानता था कि अगर 6 सीट मुझे मिलेगी तो मैं जो प्रत्याशी 1-2 उतारूंगा बाहरी, उनसे कहूंगा मेरे संगठन के जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास पैसा नहीं, उनका भी आप चुनाव लड़वा दो, मैनेज कर लो। प्रैक्टिकल बात मैंने सोची। लेकिन अखिलेश यादव जी ने चुनाव हमें 2 सीट देने के बाद हाथ खड़े कर लिए, वो भी तब जब हम दोनों नॉमिनेशन कर लिए। ये सब जानते हैं कि अगर मैं 2 ही सीट, मुझे पता होती कि वो 2 ही सीट देंगे तो मैं निश्चित रूप से 1 ही सीट लड़ाता परिवार को, और 1 सीट किसी और को दे देता, जिससे मेरे पास चुनाव लड़ने के संसाधन आ जाते। मुझसे साफ कोई बात करेगा नहीं राजनीति। लेकिन जब मुझे अंत में धोखा दिया, लेकिन उस समय मैं बोल सकता था, उस समय मैं आवाज उठा सकता था। लेकिन मेरा मकसद था भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक शब्द नहीं बोला कि माहौल खराब हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दो, बाकी बातें मैं अखिलेश यादव जी से बाद में कर लूं। कि पहला तो चीज तो अखिलेश यादव जी ने ये गलत किया मेरे साथ कि मैं मांग रहा था पटियाली, मैं मांग रहा था आंवला, मैं मांग रहा था भोजीपुरा, मैं मांग रहा था शाहजहांपुर की सीट, कई सीट मैं मांग रहा था। जो मेरी पसंद की सीट उन्होंने नहीं किया। पहली तो क्योंकि मैं कमिटमेंट में था, मैं चाहता था कि किसी तरह समाजवादी पार्टी सरकार बने, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता, इसलिए एक शब्द नहीं बोला। इस बात की हमने शिकायत कई बार की है
लिखित में अखिलेश जी को, और कई बार उनसे कहा भी कि आप इस तरह सीट दे रहे हैं। अब देखिए, बिलसी की सीट को लेकर बड़ा बवाल हुआ। बिलसी में ममता साग के नाम की एक महिला बहुत दिन से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, और समाजवादी पार्टी में चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था और उनसे लाखों रुपए खर्च कराए गए। वो सीट हमें दे दी गई और ममता जी से ये कहा गया कि केशव देव मौर्य गठबंधन के साथ ही, इसलिए जबरदस्ती वो ले रहे हैं, दबाव बना के। जब मेरे पास है आया जानकारी तो मैंने उन्हें फोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उससे जो बात हुई मेरी, मैंने कहा धर्मेंद्र जी के पास चलो, मैं चलता हूं, मैं कहूंगा कि मैं वो सीट नहीं चाहता। मैं धर्मेंद्र जी के आवास पे गया सैफई, और मैंने कहा कि मैं ये सीट नहीं चाहता, आप बदल के इनको दे दीजिए, मुझे दूसरी दे दीजिए। उसने कहा कि, उस महिला ने कहा कि अगर आपको अखिलेश यादव जी के सामने कहना, मैंने कहा बिल्कुल कहूंगा। उसने कहा कि अगर आपको लिख के देना, मैंने कहा वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप कभी चाहेंगे तो प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। आप मेरे साथ जो बेईमानी हुई, मेरे साथ जो गलत हुआ, उस बात को मेरे साथ मत जोड़िए। और बिलसी में जीत सकता था, बिलसी में जीत सकता था, मैं फर्रुखाबाद भी जीत सकता था अगर पैसे का प्रबंध हो गया होता, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं था, पैसे का भाव में चुनाव है। हम इस तरह के धर्म को पसंद नहीं करते जो दूसरे इंसान को परेशान करे। आज दंगे करवाती है भारतीय जनता पार्टी और घर तोड़ा जाता है गरीबों का, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पहले तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, और कांग्रेस के गठबंधन में मैं सुखी भी था, लेकिन मेरे अंदर ये हमेशा था कि दलित पिछड़े, वही बसपा और सपा, ये दलित पिछड़ों का नेतृत्व कर रही है और दलित पिछड़ों को मजबूत करना चाहती है। तो मैं ये चाहता था कि सपा और बसपा मजबूत। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी से खुश होकर मैंने गठबंधन नहीं किया, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना चाहता हूँ। लेकिन अब एक सवाल आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सोच के खुद देखिए, जनता सोच के देखे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी की अहमियत है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की जब चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? माने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना है तो एक ऐसी पार्टी का समर्थन किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। अखिलेश यादव जी के साथ अगर हम दिन रात रहे भी और दिन रात मेहनत भी करें तो ज्यादा से ज्यादा वो 10-15 सीट जीत सकते हैं, हम सबकी मेहनत के बाद। जब सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन था तब तो अखिलेश जी पांच सीट जीतते, तो आप कितना जीत लेंगे? 80 कैसे जीत लेंगे? 2024 में अगर जो मुसलमान समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अखिलेश यादव जी कहीं बोलते हुए दिख जाए तो मुझे बता दीजिए। उनके परिवार पे हमला हो तो जरूर बोलेंगे। थोड़े यादव लड़के बंद हो गए थे कहीं जेल में तो वो मिलने चले गए, लेकिन आजम साहब से मिलने नहीं जा सकते। मुसलमान समाज के घर तोड़े जा रहे हैं, कानपुर में जबरदस्ती बिना जबरदस्ती अरेस्ट किया जा रहा है, तो अखिलेश यादव जी नहीं जा सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना है तो बिना किसी लालच अभी को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को कांग्रेस की मदद। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं और विलय करने का तो सवाल ही नहीं उठता। महान दल मेरी पहचान है, मैं जब तक जीवित हूं महान दल मेरे साथ रहेगा। मैं महान दल बंद नहीं करूंगा, उसका विलय नहीं करूंगा। गठबंधन किसी से कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के किसी भी दल से। अखिलेश यादव जी अगर फिर से बात करेंगे और कहेंगे कि नहीं हमसे गलती हुई, हमने आपको नजरअंदाज किया, हमने कठपुतली नेता को एमएलसी बना के मौर्य शाक्य समाज को उल्लू बनाना चाहा, जिसे मानेंगे तो हम फिर अखिलेश यादव जी की मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चाहे जितनी ताकत है, बहुत कमजोर नेता हैं, पैसा वैसा नहीं हमारे पास, हमारे पास जितना संगठन है टूटा फूटा छोटा मोटा, हम उससे उसी की मदद करेंगे जो शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य के हक अधिकार की बात करेगा, उसको सम्मान देगा या उसे न्याय दिलाने की बात। अभी अभी राजभर साहब चले जाएं तो कितने राजभर सपा को वोट देंगे? अब महान दल निकल गया, कितने मौर्य वोट हासिल कर लेंगे? तो वो तो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य ने जो वोट दिया, आप दो रैली मैंने की पईम इरफान के वो जो विधायक हैं संभल में बिलारी से, मैंने दो रैली की और उनसे पूछ लीजिए अगर मैं ना होता तो चुनाव वहां के कतई वहां
समाजवादी पार्टी नहीं जीतती। बहेड़ी में मैंने रैली की 2-2 बार। तो सवाल ये नहीं है, हमने अपना वोट ट्रांसफर करा। वहां फहीम इरफान जहां से लड़ रहे थे बिलारी से, फहीम इरफान साहब के यहाँ हमारे समाज का प्रत्याशी भाजपा से था। इसके बावजूद अंतिम दिन मैंने कम से कम 20,000 की भीड़ जुटा कर रैली की थी और फहीम इरफान जी का समाजवादी पार्टी का समर्थन कराया था और वोट दिलाया। तो सरकार बनी, वो वोट केवल महान दल की वजह से गया था। पटियाली की सीट जो समाजवादी पार्टी जीती, उसमें बिरादरी का हमारे समाज का, शाक्य समाज का प्रत्याशी भाजपा से था। उसके बावजूद 50-60% वोट महान दल का, शाक्य समाज का वोट समाजवादी पार्टी में गया। ऐसे नहीं जीती। तो राजभर साहब जब तक है, राजभर वोट मिल जाएगा। तो अखिलेश यादव जी यादव समाज के नेता, शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी के नेता, चौहान समाज के नेता नहीं। संजय चौहान जी हट जाएंगे, चौहान और एक वोट मिलेंगे। शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य वोट नहीं मिलेगा। उसी तरह से राजभर साहब जिस दिन हट जाएंगे, राजभर, वो तो उन्होंने तमाम दलित पिछड़े नेताओं को जोड़ा और जोड़कर वोट हासिल किया, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी अपने ही कठपुतली नेताओं को, जो उनकी जी हजूरी कर सकते हैं, उन्हीं को चेहरा बता के कि देखो हमने आपके समाज को, मौर्य समाज को लीडर बना दिया। तो ये तो समाज, भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़े बड़े नेता पैदा कर 22 के चुनाव के पहले ही मैंने समाजवादी पार्टी को चुन लिया था। उस समय समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं था और मैंने एक तरफा नारा लगाना शुरू किया, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। उस समय समाजवादी पार्टी से मेरा गठबंधन हुआ भी नहीं था। इसी तरह सभी कांग्रेस से मेरा कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस से मेरी कोई वार्ता नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है केंद्र सरकार में, तो कांग्रेस ही रोक सकती, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। दुनिया भर के ख्याली पुलाव कोई भी बना देता। अगर ये गठबंधन महान दल का, अगर ये महान दल का गठबंधन बसपा से होता तो हम 80% वोट ट्रांसफर करा देते बसपा की तरफ। चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन इसलिए कमजोर पड़ता है क्योंकि हम जहां जहां जाते थे, लोग हमसे, हमारे ही समर्थक पूछते थे कि साहब किनके साथ गठबंधन कर लिया, सरकार आ गई तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, भैंस नहीं बचेगी, गाय नहीं बचेगी, खेत नहीं बचेंगे, मारेंगे ये लोग। तो एक थोड़ा डर था, डर की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। हमारा कमजोर समाज है, उसने वोट नहीं दिया। हम उल्टी गंगा बहा रहे थे, उल्टी दिशा में ले जाना चाह रहे थे। जो जिस पार्टी से शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य यादव समाज से जो डोमिनेंट जाती है, उसे थोड़ा डरती है। ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। और हम गठबंधन तो कर लिए और वोट भी ट्रांसफर कराए, लेकिन उसके बावजूद लोगों में नाराजगी थी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।